गुड मॉर्निंग। देखिए हम बहुत ही अच्छा आपका ले रहे हैं कि आज के डेट में हेल्थ हर एक आदमी को चाहिए। जहाँ पर भी हम लोग कहीं जाते हैं तो आज हर एक घर में चले जाइएगा, कुछ ना कुछ बीमारी आपको मिल जाएगा। अगर ये इस महीना का अगर बात करिएगा 1 तारीख से लेकर आज कितना तारीख है, 28 तारीख, हम यहाँ पर 3 से 4 रोज आए होंगे और भविष्य में हो सकता है कि आपको बृहस्पतिवार को ही मिले, क्योंकि हम इस पर डिपेंड आप रहना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर बात करिएगा अभी भी मेरा पिछले महीना का अपेक्षा मेरा डबल बिजनेस है। बहुत क्या है कि आज डायरेक्ट सेलिंग अगर आपको करना है हेल्थ में, आज हर एक जगह हेल्थ का चर्चा हो रहा है। कहीं पर भी जाइएगा, आप दरभंगा पटना चले जाइए ना, पेशेंट ही पेशेंट मिलेगा। मैं डील करने के लिए आपको होना चाहिए, क्योंकि जब तक इसको समझिएगा नहीं तब तक कुछ नहीं कर पाइएगा। देखिए आज हम हेल्थ के बारे में आपको शुरू से इसीलिए लेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट प्लान है। आज जो हम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट प्लान में क्या होता है कि प्रोडक्ट का आपका बेसिक नॉलेज रहना जरूरी है। तो आप देखिए कि यहाँ पर हम बहुत ही अच्छा आपको ले रहे हैं। देखिए ये 1950 का तस्वीर है। 1950 में लोग 100 सवा 100 वर्ष जिया करते थे, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे अभी वर्तमान का समय है जो अभी हम लोग कर रहे हैं। देखिए आपका 9 वर्ष के बच्चे को क्या है, डायबिटीज़ है। आपका 30 वर्ष में क्या है, माइग्रेन कब्ज का समस्या है। 50 वर्ष में क्या है, कोई डायबिटीज़, बीपी, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, इतने तरह का समस्या हो गया। 17 वर्ष में इनहेलर ले रहा, अस्थमा का समस्या। आपका कहिए 32 वर्ष में मोटापा का समस्या और निद्रा का। आखिर ये सब समस्या आता कहाँ से, ये बीमारी आता है कहाँ से? तो बीमारी का आने का मेन कारण क्या है? हवा, पानी, भोजन, व्यायाम, यही 4 कारण से क्या होता है कि मेरे आपके शरीर में बीमारी प्रवेश करता है। तो पहला देखिए कि हवा क्यों होता है। हवा के कारण से, आज हवा का बात करिएगा, आज के डेट में क्या है, अगर इसी बेल्हा गांव में बात करिएगा एक गाड़ी पहले था। आज हम इस पे टॉपिक लेते हैं, बहुत सारा मेरा वीडियो देखते होंगे तो बहुत आदमी को ख़राब भी लगता है कि बबलू जी आप इतना हद तक चले जाते हैं कि आदमी को ख़राब लगने लगता है। क्योंकि आज के डेट में अगर बात किया जाए तो एक गाड़ी पहले था, मगर आज हज़ारों नहीं आपको लाखों गाड़ी मिल जाएगा। क्यों कि आज के डेट में क्या हो गया, फैशन हो गया है। दहेज में क्या है, गाड़ी देना एक फैशन हो गया है। उस मुद्दा को हम लोग लेते हैं तो दिक्कत है, क्योंकि उस पर हम लोग को जाना भी नहीं है। क्योंकि हवा में जब आज गाड़ी है, आज कहीं पर भी जाइएगा तो हज़ारों नहीं लाखों गाड़ी क्यों है, क्योंकि आज एक आदमी है घर में, उसके घर में 4 गो गाड़ी है। आपका सीडी ले लीजिएगा, इसके बाद आपका दमकल ले लीजिएगा, बहुत सारा ऐसा गाड़ी सब है कि हर एक गाड़ी क्या करता है, धुआं छोड़ता है। धुआं छोड़ के कौन चीज़ मिल जाता है, हवा में मिल जाता है। समझिएगा आज बहुत अच्छा तरीका से, क्योंकि हम लोग खुद आपका प्रोडक्ट प्लान नहीं जानते हैं। किससे आप भिड़िएगा, आने वाला समय में आपको हर एक आदमी को, कल हम प्लान किए थे कि भैया आने वाला समय में 4 गो आपका पेशेंट रहेगा, आपका इनकम लाख रुपया रहेगा। तो बहुत आदमी को अभी हंसी लग रहा है कि सर 4 गो पेशेंट में लाख रुपया मेरा कैसे इनकम हो जाएगा। आप तथ्य को समझिए, क्योंकि जिस तरह से हेल्थ आदमी का बिगड़ रहा है, मालूम है आप लोग को, जिस तरह से हेल्थ बिगड़ रहा है तो घर में अगर 10 आदमी है तो 9 आदमी आपका कैंसर में चले जाएंगे। ऐसे किसी का नाम, क्योंकि डेली हम लोग को 10 से 12 आदमी कॉल करता है कि सर हमको कैंसर हो गया, हमको हो गया, किसी का यहाँ हो गया, बहुत सारा आपका कारण। तो हवा में ये जहर जो घुलता है, कहीं आपका गाड़ी का जो भी प्रदूषण होता है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, हवा को गंदा कर रहा है। तो पहला जो हवा जब ये गंदा होगा तो हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो पहले कौन इसको छानता है, मालूम है आप लोग को, यही आपका फेफड़ा। तो देखते होंगे सबसे पहले के समय में आदमी को इतना आपका अस्थमा का समस्या नहीं होता था, खांसी सब इतना नहीं होता था। क्योंकि धीरे धीरे अभी क्या हो गया, एक बच्चे को कहिएगा तो वो भी समस्या होना शुरू हो गया। बहुत आदमी सीढ़ी से चढ़ेगा उसका दम फूलना शुरू हो जाता है। कारण क्या है, क्योंकि जो हम लोग हवा से हम लोग क्या लेते हैं, अभी जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कर क्या करते हैं, छोड़ते हैं। अगर आप डायरेक्ट अगर अंदर लीजिएगा, अगर ऑक्सीजन ही प्रदूषित हो चुका होगा तो क्या करिएगा। कोरोना काल में क्या हुआ था कि ऑक्सीजन लेवल ही आदमी का घट गया था, किसी का आ गया था 40 पे, किसी का 50 पे। इसी ऑक्सीजन के लेवल को क्या करना है, हम आपको बढ़ाना है। इस बढ़ाने के लिए क्या करना है कि हमको शुद्ध हवा लेना है, और शुद्ध हवा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हम आप पेड़ नहीं लगा सकते हैं। हर एक आदमी कहता है कि पेड़ आप लगाइए, कम से कम साल में 1-2 पेड़ लगाना जरूरी है। अगर हवा को भी हम लोग शुद्ध नहीं कर सकते हैं, दूसरा हो गया पानी। अभी जो हम लोग पानी पी रहे हैं तो पानी का TDS लेवल मिनिमम कितना कहता है, 40 से 50 के बीच में पानी का लेवल होना चाहिए, पीने योग्य पानी। ऐसे आप 70, 80, 100 तक आप पी सकते हैं, पीने योग्य पानी रहता है। मगर ज़्यादा बेहतर है कि 50 तक पीजिए। मगर आज की डेट में क्या है, कहीं पर भी आप पानी का लेवल चेक करिएगा तो 300 से लेकर क्या हो जाएगा, 400 लेवल का पानी है।
चले जाइए, निर्मली सब में जाइएगा, डायरेक्ट आप पानी पीजिएगा तो लीवर कैंसर हो जाएगा। तो मेन कारण क्या है कि पानी भी आज क्या है, शुद्ध नहीं है। आज हम लोग क्या करते हैं, रेल नहीं रहा है, आज क्या करता है आदमी, बोतल का पानी उपयोग करता है। जैसे हम लोग अभी आपका दरभंगा में थे, तो उसके डेरा मेरा एक भाई का है, वहाँ पर टीचर भी है। उसके डेरा से पहले जाने के पास हम पूछ लिए कि भैया पानी का व्यवस्था अच्छा है कि नहीं है, हम पानी खरीद लेंगे। आज पानी भी क्या है, बहुत बड़ा समस्या है। आज लीवर का समस्या, पथरी का समस्या, जो भी हो रहा, लीवर संबंधी जो भी समस्या हो रहा, किसके कारण से हो रहा, पानी का। डॉक्टर आपको नहीं बताएगा, पथरी हो गया निकाल देगा, फिर दवा खाते रहिए। कितना दिन तक दवा खाइएगा। मेन सोल्यूशन क्या है, अगर आपका पानी गड़बड़ है तो आप एक फिल्टर लगा लीजिए घर में, 1000-1500 का, कोई ज़्यादा आपको नहीं लगता है। फिल्टर लगाइएगा तो 90% आपका पथरी का समस्या, लीवर का समस्या से क्या होइएगा, बचिएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है, भोजन। आज WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि आदमी खाना से ही आदमी बीमार होता है, खाना से ही आदमी क्या होता है, स्वस्थ होता है। तो हम लोग को कैसा खाना लेना चाहिए, कभी इस पर अध्ययन किए हैं कोई आदमी? हर एक आदमी कि जो साड़ी पहनेंगे उसका पूरा मैचिंग होना चाहिए। मगर शरीर में खाना कैसे मैचिंग होगा, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। कभी सोचते हैं, घर से निकलते हैं तो 10 बार दर्पण देखते हैं, भैया इसमें अंदर में क्या दिया, इस अंदर वाला पार्ट को देखने का प्रयास करते हैं कि हम लोग जो मन होता है वो खाना शुरू कर देते हैं। तो खाना में देखिए कि क्या क्या चीज़ लेना चाहिए। एक आदमी कहता है आधा किलो क्या लेना चाहिए, दूध लेना चाहिए। ½ kg कहता है आपको फल लेने के लिए। ½ kg कहता है हर एक तरह का सब्जी लेने के लिए। 100 ग्राम आपको कहता है दाल लेने के लिए। अगर शुद्ध शाकाहारी आदमी है तो 100 ग्राम ड्राई फ्रूट लीजिए। ड्राई फ्रूट मतलब जानते हैं आप लोग, काजू किशमिश लेना जरूरी है। अगर मांसाहारी स्रोत से लेंगे तो ½ kg मीट को बॉयल करके लीजिए। मछली को लेते हैं तो ½ kg मछली को बॉयल करके लीजिए। अंडा लेते हैं तो बीच वाला भाग निकाल दीजिए। मिनिमम कितना लेना है, 10 पीस। यही खाना का आपका डाइट है। क्या हम लोग ये खाना ले पाते हैं क्या? अगर किसी को बात करिएगा दूध का, तो भैया अगर घर में 4 आदमी है, 5 आदमी, तो 6 आदमी है तो कितना चाहिए, 3 किलो। यहाँ तो आधा लीटर दूध आता है, इसमें सब चाय में चीनी चले जाता है। अगर आपके पास गाय नहीं है तो आप दूध नहीं खा रहे हैं। दिमाग से गलतफहमी आप लोग हटा दीजिए। आज आदमी मेहनत करना नहीं चाहता है, गाय रखेंगे तो मेहनत होगा, भैया मेहनत तो होगा, दूध खाइएगा। अगर आप फल का बात करिएगा तो आज जो भी फल मिल रहा है टोटल में क्या है, आपका केमिकल मिलाया हुआ है। जो आपका केमिकल पका सकता है फल को, तो आपका लीवर को क्या करेगा, किडनी को क्या करेगा, हार्ट को क्या करेगा। तीसरा हो गया सब्जी। आज जो भी सब्जी हम आप ले रहे हैं टोटल में केमिकल डाला हुआ है। अगर आप मीट ले रहे हैं, कहीं दाल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, जो भी चीज़ ले रहे हैं, सब में आजकल क्या है, मिलावट है। अगर इतना चीज़ लेना है, इतना चीज़ नहीं लीजिएगा, धीरे धीरे क्या हो जाइएगा, बीमार हो जाइएगा। जैसे आज मेरी बेटी 2 दिन दरभंगा में रही, कुछ नहीं खाई। आप कहिएगा, खाली इसको हम क्या करते थे, भर दिन में इसका पानी पिलाते थे और इसका स्पाइरुलिना का एक सुबह शाम देते थे। बाद बाकी जो आपका डेयरी मिल्क कुछ अपना खाती थी ना, तो बुझिए 2 दिन में खाना नहीं खाई। खाना नहीं खाने के बाद क्या हो गया, आप कहिएगा जितना शरीर में कोई तरह का हरासमेंट नहीं हुआ। खाना जरूरी नहीं कि आपको पेट भर लेना। अभी बहुत सारा आदमी के दिमाग में क्या है कि पेट भर लेंगे उसी को खाना कहते हैं, इसको खाना नहीं कहते हैं। अगर आपके पास भगवान दिमाग दिया है तो आप डाइट लीजिए, कुछ जो अच्छा चीज़ होता है। जैसे दूध पे ज़्यादा फोकस करिए, सब्जी है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। जहाँ जहाँ इस चीज़ को आपको स्रोत चाहिए, ये स्रोत लेना आपको क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। और जो सबसे जो लास्ट आपका महत्वपूर्ण है, हम लोग कहता है व्यायाम करने के लिए। सवेर में 4 से 5 AM में कहता है जगने के लिए। हम आप 7 से लेकर 8 आपका AM हो जाता है। अभी के डेट में हर एक आदमी, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम आपको 4 बजे जग जाते हैं, हम भी 7 बजे, क्योंकि आज के डेट में मोबाइल क्या है, एक खिलौना है। इस मोबाइल पे चले जाइएगा तो ऐसा पूरा दुनिया का चीज़ आता है। यूट्यूब क्या है, यूट्यूब का क्या है आजकल, माया जाल। अगर इसमें एक बार आप चले गए तो इतना अच्छा, क्योंकि पूरा दुनिया को एक जगह कर लिया। यूट्यूब क्या है, पूरा दुनिया का खबर कहाँ जाता है, एक जगह में चले आता है। आप जहाँ देखिएगा, बंगाल का आदमी फेमस हो जाएगा, आपका मोबाइल पर आ जाएगा, कोई दिल्ली का। इसका मतलब क्या है कि यूट्यूब आज के डेट में क्या है, एक बहुत बड़ा जरिया है कि आपको क्या है, कम्युनिकेट करने के लिए। तो हम सबको कहेंगे कि अच्छा चीज़ देखने का प्रयास करिए, बुरा चीज़ मत देखिए। कोई भी चीज़ देखते हैं, आध्यात्मिक चीज़ देखिए, स्वास्थ्य से रिलेटिव चीज़ देखिए। मगर हम आप क्या करते हैं,
गाना सुनना शुरू कर देते, कॉमेडी सीरियल करते हैं। ये सब आपको ज़िंदगी को क्या करेगा, धीरे धीरे बर्बाद कर देगा। क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा चीज़ है, धीरे धीरे अगर जानकारी लीजिएगा तो आबाद भी करेगा, अगर बेजानकारी लीजिएगा तो आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो हम लोग को क्या करना है कि ज़्यादा आपको यूट्यूब पर चाहे टीवी पे नहीं लगना है। 4 से 5 AM में प्रयास करिए जगने के लिए। क्यों जगने के लिए? शरीर को क्या होना चाहिए, व्यायाम भी जरूरी है। तो हम बीमार कौन कौन कारण से होते हैं? हवा, पानी, भोजन और हम लोग क्या है, हम लोग का लाइफ स्टाइल। ये चारों चीज़ को चेंज कर सकते हैं क्या? यहाँ जो भी आदमी बैठे हुए हैं, आप भविष्य का प्लानिंग कर रहे हैं, इसीलिए हम आप क्या करिए, पूरा एकदम धुरंधर होइए। कौन आदमी पिच पे टिकता है, क्रिकेट खेलता है, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है? आने वाला समय में आपसे क्यों प्रोडक्ट लेगा कोई आदमी? आप क्यों प्रोडक्ट बेच पाइएगा? आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा। भैया आज के डेट में इतना बेरोजगारी है, जाके देखिए जहाँ पर परीक्षा हो रहा था वहाँ 60-60 लाख आदमी जो MBA करके, BA करके, B.Ed करके, बहुत सारा करके वहाँ बैठा हुआ है, बिना नॉलेज का नहीं है। आप उस नॉलेज वाला को अगर आप बताइएगा, आपके पास नॉलेज रहना खुद ज़रूरी है। हम आप क्या करते हैं, घर से बाहर निकलिएगा तो नॉलेज ऑटोमेटिक हो जाएगा। घर से बाहर निकलिएगा तो बहुत चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगा। हम आप क्या करते हैं, निकलना ही नहीं चाहते। आप 5 दिन निकलिए ना डिएक्शन के काम से, वहाँ डिएक्शन के काम से निकलिएगा तो भर दिन आपके दिमाग में क्या रहेगा, डिएक्शन। आज इतना दिन हम जो जहाँ खड़ा रहते हैं वहाँ मेरा बोतल रहता है। कल निर्मली में से जा रहे थे, जाम में फंस गए, दिनेश जी हमको मिल गए, लगभग 10 साल पहले का आदमी। बबलू जी क्या है ये पेट्रोल? हम कहे हाँ सर ये पेट्रोल है। ये पेट्रोल पीते हैं, क्यों पीते हैं? क्योंकि मेरे शरीर में लगता है कि चाली हो गया, पेट्रोल पियेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। सबको शुरू में क्या लगता है, ये पानी पेट्रोल की तरह। तो आप कम से कम चलिए ना भैया, अपने साथ में लेके चलिए ना। यहाँ जो भी आदमी बैठे हुए हैं, किसी के बैग में आपका ये नहीं रहता है। आप क्यों करते हैं डिएक्शन? नाम मात्र करिए। आप 10 साल अगर आने वाला समय में आपको टिकना है तो अभी से बनिए ना। जो डांस करने वाला होता है स्टेज पे ऐसे नहीं चल जाता है, मेकअप लगा के जाता है, पूरा सज धज के जाता है, तब भर रात में उसका 1000-2000 का इनकम होता है। डांस भी करना एक कला है, इसको गलत दिमाग मत लगाइए। हम लोग भी क्या है, कला का पैसा लेते हैं। भैया कला के लेते हैं तो आपके पास बैग रहना चाहिए, आपके पास प्लान बुक रहना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट रहना चाहिए, तब आप निकलिए। तब आपको समझ में आएगा डिएक्शन क्या है। क्योंकि आपको शुरू से ही आपको जीरो से हीरो बनना है। क्योंकि जो आपका सोशल मीडिया का आ रहा है, जो आपका कम्युनिकेशन का जो आपका हो रहा है, तो आपके पास क्यों प्रोडक्ट लेगा, ये क्यों क्लियर होना चाहिए। आज इतना कम समय में, आज अगर बात करिएगा, इतना कम समय में पहले क्या होता था, लोग 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में भी आयुर्वेद को समझ नहीं पाया। कोरोना काल आया तो सबको समझ में आ गया कि इम्यूनिटी क्या होता है। तो आने वाला समय में आपको बहुत जल्दी, अभी जैसे बहुत सारा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, लगभग अभी आपका 6-7 को प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। 2024 तक बिजनेस क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा आपका। इसीलिए अपने आप क्या करिए आप लोग कि नेटवर्क को बढ़ाने का प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को प्लान शेयर करने का प्रयास करिए। उससे क्या होगा कि आपका नेटवर्क आने वाला समय में क्या है, डिएक्शन क्या है, ग्लोबल मिशन है। मतलब हो गया, जिस तरह से अभी चांद पे आदमी बसेगा, तो आने वाला समय में हो सकता है कि चांद पे भी डिएक्शन जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, क्योंकि अभी ये 200 से प्लस कंट्री में अगर राज कर रहा है, तो भैया यहीं से न कोई जाएगा वहाँ। आने वाला समय में क्या होगा कि आपका बिजनेस इस धरती पे नहीं, दूसरे धरती पर भी आपका बिजनेस हो सकता है। आपको जानकारी रखना जरूरी है। तो देखिए, हवा, पानी, भोजन, इस तीनों को कैसे हम लोग सुधारेंगे? है आप लोग के पास कोई ऐसा उपाय? नहीं है तो देखिए, डॉक्टर लिम्सो जिन जो इस कंपनी का ऑनर है, यही है इस कंपनी का क्या है, CEO भी है और फाउंडर है। ये 1984 में आपका बीटेक किए, कहाँ से, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी खड़गपुर, भारत से ही पढ़ाई किए थे। कहाँ से पढ़ाई किए थे? ये भारत से पढ़ाई किए थे। ये पढ़ाई करने के बाद अपने घर गए, उसका टोटल बैकग्राउंड क्या था, आयुर्वेद से। उसका टोटल बैकग्राउंड क्या था, आयुर्वेद से। उन्होंने एक किताब पढ़ने का मौका मिला जिसका नाम क्या था, सन्नन हर्बल क्लासिक बुक। क्योंकि आप नेट पे सर्च करिएगा तो सन्नन हर्बल क्लासिक बुक आयुर्वेद का बहुत पुराना ग्रंथ है। इसमें लास्ट में लिखा हुआ था किंग ऑफ द हर्ब, आखिर जड़ी बूटी का राजा कौन है। इसका वैज्ञानिक नाम था गेनोडर्मा लूसिडम, चीन में लिंगजी, जापान में ऋषि, और भारत में इसको क्या कहते हैं, दिव्य मशरूम। मशरूम जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते हैं? बोलिए, मशरूम किसको कहते हैं? हम लोग को जहाँ अभी रह रहे हैं, गोबर को उगजाता है तो इसको क्या कहते हैं, गोबर छत्ता। हाँ में ना में बोलिए। यहाँ आप लोग शोक संदेश में नहीं आया है, इंजॉयमेंट करिए। प्लान है, प्लान को समझना है।
हम लोग कहीं कुछ देखने के लिए जाते हैं, चाहे भागवत कथा, चाहे कोई भी जाते हैं, तो वहाँ क्या है कि एक मकसद देखिए कि एक दिन हम प्लान करेंगे तो प्लान मेरा डेली चेंज रहता है। आप मेरा प्लान सुनिएगा तो कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं, इसमें इंटरटेनमेंट का भी लगे कि आपको ये नहीं लगे कि भारी प्लान है, क्योंकि आने वाला समय में क्या है कि हर एक चीज़ को आसान करके आपको बताना होगा। तो डॉक्टर लिम देखिए कि भैया ये मशरूम है, ये मशरूम का जड़ी बूटी का राजा क्यों कहा जाता है। जैसे गाँव घर में गोबर छत्ता देखते होंगे तो पहले कैसा रहता है, उजला उगता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो डॉक्टर लिम देखिए इसका कारण क्या है, तो ये 20 मीटर की रेंज से क्या करता है, कचरा को एब्जॉर्ब करता है। कौन कौन चीज़ से, हवा से, पानी से, भोजन से, ये तीनों चीज़ से क्या करता है, कचरा को एब्जॉर्ब करता है। तो डॉक्टर लिम देखिए आखिर ये 20 मीटर की रेंज से कचरे को घींच सकता है और धीरे धीरे ये जहरीला हो जाता है। हम लोग आज क्या कर रहे हैं, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से अंदर हम कौन चीज़ ले रहे हैं, कचरा ले रहे हैं। जैसे आप अभी खाना खाएं, खाना खाते हैं तो हाथ में लग जाता है ना, तो तुरंत साबुन क्यों लगाते हैं, बताइए आप लोग, साबुन क्यों लगाते हैं कि नहीं कपड़ा में लग जाएगा, अच्छा कपड़ा है। तो ये यहाँ पर लग सकता है, तो ये अंदर भी लग सकता है कि नहीं लग सकता है, तो अंदर लगेगा तो कैसे साफ करिएगा। तो डॉक्टर लिम देखिएगा आखिर ये मशरूम 20 मीटर की रेंज से कचरे को घींच सकता है। इसी का पाउडर बना के कोई भी इंसान अंदर लेगा तो अंदर में भी क्या करेगा, ये कचरे को क्या करेगा, घींचेगा, कचरे को बाहर निकाल सकता था। बस इसका क्या था कि खेती करना बड़ा मुश्किल था, इसका क्या था कि खेती करना बड़ा मुश्किल था। अभी तक 38,000 वैरायटी पे रिसर्च हुआ है, कितना से, 20 वैरायटी। इसमें से 36,000 क्या है, P4 पॉइजन, जहरीला है। जैसे गांव घर में हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को छूने से मना करते हैं कि बेटा इसको मत छुओ, खाने के बाद मर भी सकता है। इसमें से 2000 ऐसा वैरायटी है जो कोई क्या है, ईटेबल, खाने योग्य है। इसी में से डॉक्टर लिम क्या किए, 200 मशरूम लिए जिसका उपयोग पहले से हेमोपैथ में और एलोपैथ में पहले से होता है मशरूम का उपयोग। अगर इसी में से डॉक्टर लिम क्या किए, 6 तरह का मशरूम लिए। कितना तरह का, 6 तरह का मशरूम लिए। तो डॉक्टर लिम देखिए ये 6 तरह का मशरूम इसीलिए लिए कि पहले के ज़माना में देखते होंगे किसी भी पेड़ पर कान का आकार का मशरूम निकल जाता है, इसको क्या कहते थे, कंचटका। क्योंकि अगर आप बच्चे में देखते होंगे किसी का कान में घाव होता था तो क्या होता था, इसी मशरूम को, कंचटका को क्या होता था, पीस के लगाने के बाद क्या होता था, कान का घाव सही हो जाता था। तो डॉक्टर लिम देखे कि आखिर कान का आकार का मशरूम कान के घाव को सही कर सकता है, तो लीवर का आकार का मशरूम क्या करेगा, किडनी का आकार क्या करेगा, हार्ट का आकार का क्या करेगा, ब्रेन का आकार क्या करेगा। ये देखिए ये 6 तरह का मशरूम है जो मेरा आपका वाइटल अंग के तरफ था। ठीक है, अब डॉक्टर लिम देखिए भैया एगो का उत्पादन करना तो इतना मुश्किल है, 20 मीटर की रेंज से कचरे को घींच लेता है, तो 6 का उत्पादन हम कैसे करेंगे, ये बड़ा टॉप काम था। तो उन्होंने क्या किया, इसको क्रॉसबीट, क्रॉसबीट मतलब जानते हैं जिसको कहते हैं गाँव घर में बिज्जू, बिज्जू जानते हैं ना आप लोग, अरे बिज्जू लगाते हैं आम में, देखते हैं ना कि आपका कलमी में क्या करते हैं, सरही में क्या करते हैं, कलमी लगा देते हैं आपका, तो इसको क्या करते हैं, क्रॉसबीट, इसी को कहते हैं बिज्जू। तो ये क्या किए, 6 तरह का मशरूम को क्या किए, आपको क्रॉसबीट करवा है। 2 का गुण 1 में डाले, फिर ये 2 का गुण 1 में डाले, फिर ये 2 का गुण 1 डाले, फिर इसको क्या किए, 2 बनाया, फिर इसको क्या किए, 2, इससे क्या किए, 1 बना के इसी का नाम क्या रख दिए, 6 in 1 गैनोडर्मा। अब देखिए मार्केट में भी बहुत सारा कंपनी है, वो भी कहता है हम गैनोडर्मा बनाते हैं। मज उसको क्या कहिएगा, आज आने वाला समय में, अभी आप लोग बहुत आगे हैं क्योंकि आप लोग कल्पना नहीं है। हम आप क्या करते हैं, घर से बाहर निकलिए तब आपको गहराई का अंदाज़ा पता चलेगा कि मेरा क्या लाइफ स्टाइल है। ये 6 तरह का मशरूम क्रॉस करके क्या कर दिया है, 1 बना दिया। तो मार्केट में बहुत आदमी कहेगा कि हम भी तो मशरूम बेच रहे हैं, हम किसी कंपनी का नाम नहीं बोलेंगे, वो भी कहेगा कि हम मशरूम बेच रहे हैं। उनको बोलिएगा सर आपके पास कौन गैनोडर्मा है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, मेरे पास क्या है, 6 in 1 गैनोडर्मा, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि 6 मतलब कि 6 तरह का मशरूम को क्रॉस करके 1 बनाया गया है। तो मार्केट में कोई कह दिया कि सर मेरे पास ब्रेन गेनो है, कह देगा आपको ब्रेन गेनो है, तो बोलिएगा सर कहिए मेरा ब्रेन में समस्या नहीं है, मेरा लीवर में समस्या है। वहाँ क्या हो जाएगा, वो आदमी फंस जाएगा कि भैया जब आपके पास ब्रेन गेनो है तो लीवर को कैसे सही करेगा, वहाँ वो आदमी फंस जाएगा। हम आप यहाँ क्या कर रहे हैं कि भैया अगर आपके पूरे शरीर में कहीं भी समस्या है तो 6 तरह का क्रॉस करके क्या बनाया गया है, 1 बनाया गया। आपका ब्रेन का समस्या, हार्ट का, लीवर का, किडनी का, किसी तरह का समस्या है, इसको ये जड़ से ख़त्म कर सकता है।
अब क्या था कि इसका खेती करना बड़ा मुश्किल था। इसको जहाँ भी खेती हम लोग करते थे तो ये क्या करता था, कचरे को अपने तरफ एब्जॉर्ब कर लेता था। तो डॉक्टर लिम देखे कि भैया इसका खेती कैसे हम करेंगे। खेती में कोई भी वैज्ञानिक सफल नहीं हो पाते थे, जितना भी वैज्ञानिक थे तो बहुत वैज्ञानिक इसमें सफल नहीं हो पाए। उन्होंने क्या किया, एक एयर पैक रूम लिए। एयर पैक जानते हैं ना, जहाँ पूरा रूम को क्या किए, पूरा पैक कर दिए पूरा। उसमें क्या किए, एक पोली बैग लिए, पोलोथीन का बैग, इसमें चावल का भूसा, गुंडा का भूसा डाल दिए। और यही छौक क्रॉस किया हुआ जो अभी आपको बताया मशरूम के बारे में, इसी का छौक क्रॉस किया हुआ टिश्यू, इसी का क्या किया कि छौक क्रॉस किया हुआ टिश्यू इसमें डाल दिए। और यही आपका 100 डे में ये क्या हो जाता है, विकसित रेड मशरूम। सेम हो जाएगा इस तरह से, सेम पूरा लाल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला भाग में क्या काम था, 20 मीटर की रेंज से कचरा को खींचना, और नीचे वाला भाग में क्या था, 650 तरह का न्यूट्रिशन। यही कंपनी का मेन प्रोडक्ट है। ये क्या है, एक ऊपर वाला भाग का सत्तू है जिसका नाम क्या है, आरजी, ऊपर वाला भाग का सत्तू। ये जड़ वाला भाग का नाम का सत्तू क्या है, जीएल। कंपनी का मेन यही 2 प्रोडक्ट है, समझे बात को। अब डॉक्टर लिम देखिए कि ऊपर वाला भाग का काम क्या है, ऊपर वाला भाग का गोबर छत्ता का, इसका काम क्या है कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना। इम्यूनिटी मतलब क्या हो गया, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका बढ़ाएगा। दूसरा हो गया आपका टॉक्सिन शरीर से बाहर करना, कि जो आज हम लोग हवा, पानी, भोजन के माध्यम से जो भी कचरा चीज़ ले रहे हैं, उसका काम क्या है, साफ करना। बॉडी फंक्शन को नॉर्मल करना, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करना, एनर्जी प्लस इसका ऑल ओवर काम क्या है कि हम लोग हवा, पानी, भोजन के माध्यम से जो भी मेरे शरीर में कचरा जा रहा है, आरजी का काम क्या है, क्या करना है, आरजी काम कचरे को बाहर कर देना। जब ये आपके शरीर से कचरा साफ होगा तो शरीर में क्या आ जाएगा, कमजोरी। तो जीएल जो भाग है, ये जड़ वाला भाग, इसका काम है, इसमें क्या है, 650 तरह का न्यूट्रिशन। इसका काम क्या है, मेटाबॉलिज्म बूस्टर। स्ट्रीट लीवर, न्यूट्रिशन मतलब क्या हो गया, भोजन सप्लाई करना, आपके शरीर में ऑक्सीजन भी सप्लाई करेगा, जो न्यूट्रिशन भी आपके शरीर में सप्लाई करेगा। एंटीऑक्सीडेंट, इम्यून मॉडुलेट प्लस रीप्रोसेसिंग में सहायक। अब ऊपर वाला भाग का काम क्या था, कचरा साफ करना, और नीचे वाला भाग का क्या काम था, शरीर में आपका पोषक तत्व देना। ये कोई दोनों दवा है क्या, ये मशरूम का, ये ऊपर वाला भाग का, जड़ वाला भाग का, ये कोई दवा है क्या। ये स्वस्थ आदमी भी ले सकते हैं, जो बीमार है वह भी ले सकते हैं। मशरूम में अगर बात करिएगा तो आरजीजीएल का दाम कितना हो जाता है, एमआरपी मालूम है आपको, आरजी प्लस जीएल का अगर एमआरपी का बात करिएगा लगभग 2700 लगभग हो जाता है। आप शुरू में किसी आदमी को बोलिएगा कि सर 2700 रुपया लगाइए, तो हर एक आदमी क्या होगा, जो गैस के लिए यहाँ आया है तो 2700 सुन के ही भाग जाएगा। तो डॉक्टर लिम देखे कि ये आरजीजीएल सब की बस की बात नहीं है, एक गरीब आदमी इसको नहीं ले पाएंगे। मज क्या किए, इसी में यही चाय पत्ती में क्या किए, ये ऊपर वाला भाग का और जड़ वाला भाग का सब डाल दिया। समझ में आया, क्योंकि आरजीजीएल क्या है, कहीं महंगा है, हर एक आदमी, गांव घर का आदमी इसको नहीं खा पाएंगे। मज चाय क्या है, आज कहीं पर भी अगर चाय का पानी के बाद कहीं चर्चा होता है तो कौन चीज़ का चर्चा होता है, कहीं पर भी आप चले जाइए। तो डॉक्टर लिम देखे कि हर एक आदमी ये आरजीजीएल नहीं खा पाएंगे, तो क्या किया उन्होंने, क्या किया, एक ऐसा सिस्टम बनाया, आप इंडिया से बाहर जाइएगा चाय कहीं नहीं है, इंडिया से बाहर कहीं जाइएगा तो चाय का कोई सिस्टम नहीं है, कॉफ़ी का ही सिस्टम है। मैं हिंदुस्तान में इसीलिए बनाया गया था कि डॉक्टर लिम जब हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए आए थे, यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, उन्होंने देखा कि भैया हिंदुस्तान का आदमी क्या करता है, चाय के बाद कुछ भी करता है तो क्या पीता है, न पानी के बाद कुछ भी पीता है तो क्या पीता है, चाय। इसीलिए आपका हिंदुस्तान में आपका चाय है। अब हम लोग देखिए चाय का कहानी आप सुनिए कि हम आप जो चाय बनाते हैं कैसे बनाते हैं, बताइए कौन नया आदमी है, बताइए आप लोग कैसे चाय बनाते हैं, आप नए आदमी है ना, कैसे बनाते हैं चाय, चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, जैसे चीनी डालते हैं, क्या और क्या डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, और क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, और क्या डालते हैं, अदरक, जो भी डालते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे उबालते हैं। उबाल के जब ये कप का पैला लेते हैं, कप का क्या लेते हैं, एक पैला लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं, इसको ये चाय को डालते हैं, तो ऊपर में क्या जाता है, छाली छाली आता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निकोटीन। अब जो आपके अगल बगल में जो खैनी खा रहा था, खैनी में भी क्या है, निकोटीन। अब ये खैनी में भी क्या है, निकोटीन। तो बहुत आदमी अभी खैनी खाएगा, तो खैनी खाने वाला का हम लोग क्या कहते हैं, इसको फेंकिए ना तो क्या हो जाएगा,
क्या कहते हैं, कैंसर हो जाएगा, इसको फेंकिए। तो भैया ये खाली पेट हम आप क्या करते हैं कि अपना भी चाय पीते हैं और अपना 2 साल 3 साल के बच्चे को भी क्या देते हैं, चाय देते हैं। तो ये निकोटीन इसको क्या किया, मुंह में दिया, वहाँ से फेंक देगा, इतना ही दूर गलाएगा, मगर ये चाय जाके क्या करेगा, आपको अंदर में जाके पूरे लीवर किडनी को गला सकता है। इसीलिए सुनते होंगे कि आज कोई महिला न कोई नशा करती है न कुछ करती है। अभी सबसे ज़्यादा अगर बात करिएगा लीवर कैंसर सबसे ज़्यादा किस में है, महिला में। अभी आप सबसे ज़्यादा अगर बात करिएगा, कारण क्या है कि सबसे ज़्यादा अगर बात करिएगा चाय पीने का आदत है तो महिला में है, क्योंकि जेंट्स घर से बाहर चले जाते हैं, उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता। मगर घर में महिला है तो क्या है, नहीं कुछ हुआ, कोई काम मिला तो बना लीजिए चाय पीजिए, न तो हम लोग का ससुराल चले जाइए कटिहार, वहाँ पर देखिए खाना के बाद तुरंत मिल जाएगा, एक दिन में लोग 10-10 कप चाय पीता है। आदत हो जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, चाय पीने के बाद क्या हो जाएगा, एनर्जी क्यों आता है, चाय में चीनी रहता है। चीनी का काम क्या है, कैलोरी, ऊर्जा पैदा करना। जब ये आपके शरीर में चीनी जाता है तो चीनी 1 कप चाय पीते हैं, 1 कप चाय पीते हैं तो कम से कम कहता है 1 किलोमीटर आपको घूमने के लिए। अगर 1 किलोमीटर आप रनिंग नहीं करेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी को खपत नहीं करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत आदमी को देखिएगा, उसका जो मैडम सब क्यों मोटी हो जाती है। आज सबसे ज़्यादा मोटापा का समस्या है, तो जेंट्स से ज़्यादा समस्या किस में है, महिला में। कारण क्या है कि चाय पीजिएगा, चाय कन्वर्ट हो जाएगा कौन चीज़, कैलोरी में। ऊर्जा खपत नहीं करिएगा तो क्या हो जाएगा, आपके शरीर में फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आज 90% बीमारी का जड़ क्या है, बोलिए, चाय। तो हम लोग को चाय छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए हम भी इसमें क्या किए हैं, गिलास में पानी नहीं पीते हैं, इसी का पानी पीते हैं। तो ये अलग से क्या है, सो पहले बताइए। अलग से हम आपको कुछ कह रहे हैं कि मशरूम युक्त चाय पीजिए। ये चाय अगर पीने से 90% क्या होगा कि गैस का कोई भी समस्या पैदा करता है, तो दूध वाला चाय हम इसी को कहते हैं आपको छोड़ने के लिए। तो आप बोलिएगा सर आप कह रहे हैं कि चाय को छोड़ने के लिए, फिर कह रहे हैं चाय को पीने के लिए। तो अब हम चाय के बारे में बता रहे हैं कि मेरे चाय, ये जो रिएक्शन का चाय पीजिएगा इसको कैसे पीना है। आपको कुछ नहीं करना है, 1 लीटर क्या करना है आपको, 1 लीटर सवेरे पानी को क्या करना है, खोला लीजिए। सवेर में सबसे सवेर में हम लोग के यहाँ भी खोलता है, सबसे उठिए सवेर में पानी खोलाइए। पानी खोलाने के बाद क्या करिए, इस चाय पत्ती में से क्या करिए, आप 1-2 ढक्कन क्या करिए, 2 चम्मच इसमें चाय पत्ती डाल दीजिए और क्या करिए, चालने के बाद इसमें गर्म पानी आपको डाल देना। ठीक है, जब ये डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा लाल हो जाएगा। ठीक है, इसको कम से कम कितना मिनट रखना है, 10 मिनट कम से कम। कितना मिनट रखना है, 10 से 20 मिनट, जितना टाइम हो कम से कम 10 से 20 मिनट आपको रखना है। और एक बड़ा गिलास लेना, कौन बड़ा, शीशा वाला गिलास लेना बड़ा। देखिए मेरे पास है, ये नहीं लीजिए कप वाला गिलास। बहुत आदमी कहेगा सर ये कप पी लिए हो गया, भैया पीते रहिए, नहीं कोई दवा थोड़ी है, पीना शुरू करिए ना, आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। इसमें क्या करिएगा, बड़ा वाला गिलास में इस पानी को डालिएगा, खाली पेट सवेरे इस पानी को डालिएगा। जब ये इस पानी अंदर जाएगा, इसमें कौन चीज़ मिलाया हुआ है, RG और GL। जब ये इसको पीजिएगा तो पहला आपको रिलीफ सवेरे क्या होगा, गैस एसिडिटी आपका ख़त्म हो जाएगा। सवेरे आपका लेटरिन क्लियर होगा। अभी 90% महिला जेंट्स में क्या है कि लेटरिन आपका जब ये क्लियर नहीं होगा, जब ये आपका गैस बनेगा, 90% बीमारी का जड़ क्या है, गैस से अल्सर होता है, अल्सर से क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो ये जो चाय अगर आप भर दिन पीते हैं तो पहला समस्या क्या होगा, गैस एसिडिटी आपको नहीं होगा। किसी महिला में लिकोरिया का समस्या है, ये लिकोरिया का समस्या आपको नहीं होने देगा। किसी महिला में कमर दर्द का समस्या, ये नहीं होने देगा। किसी का बाल टूट रहा है, पक रहा है, उसको पकने नहीं देगा। किसी का मोटापा का समस्या, धीरे धीरे मोटापा का समस्या ख़त्म करेगा। ये चाय साधारण चाय नहीं है। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन था कि हवा पानी में अगर आपका कचरा है तो भैया इतना महंगा RGGL हम आप नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ये RGGL का दाम क्या है कि बहुत ज़्यादा है। अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम में है, कोई डायबिटीज़ में है, कैंसर में है, लकवा में है, इसको आपको देना है। मगर छोटा मोटा समस्या में है तो मेरा आपको क्या करना है, इसी चाय को आपको पीना है। ठीक है, तो पहला ये चाय क्या करेगा, हवा पानी में जो कचरा गया था इसको क्या करेगा, वो साफ कर देगा। दूसरा हो गया कि भोजन में पोषक तत्व की कमी। आज हम लोग के खाना में बहुत चीज़ का कमी हो जाता है, इसको कैसे सुधारिएगा। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जैसे स्पायरुलिना। अब देखिए कि हम लोग का शरीर का कहता है कि हमेशा pH लेवल कितना रहने के लिए, मालूम है आप लोग को, मिनिमम कहता है कि हम लोग का pH लेवल 7 रहना चाहिए। 80% कहता है साग सब्जी खाने के लिए और 20% तेलीय पदार्थ। आज कहीं पर भी चले जाइए ना,
अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे घर में भी, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं कि जो आदमी शाकाहारी है और जो मांसाहारी ज़्यादा फैट लेता है, क्योंकि हम लोग अगर दिन में बात करिएगा एक न एक टाइम मीट मछली ले ही लेते हैं। तो आप 80% जब ये आज के डेट में क्या है कि किसी के घर में जाइएगा, गरीब वो आदमी है तो उसके घर में क्या है 5 लीटर का गैलन देखिएगा, कोई आज गरीब अमीर कोई नहीं है, सब समान हो गया। तो पहला क्या है कि हर एक आदमी आज क्या कर रहा है कि 80% कौन चीज़ ले रहा है, फ्राई, और 20% देखिएगा तेलीय पदार्थ। आधा किलो सब्जी में 2 से 3 टाइम हम लोग कर लेते हैं, ये गलत बात नहीं है। और ये जो तेल हम लोग जितना ज़्यादा डालते हैं तो हम लोग का शरीर क्या हो जाता है, एसिडिक, खाएँ तुरंत गैस बनना शुरू हो जाता है और तुरंत नींद भी आना शुरू हो जाता है। मदीना खातून, तुरंत नींद भी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब ये खाना हम लोग खाते हैं तो कौन चीज़ लेते हैं, हेलो, हम लोग ज़्यादा क्या लेते हैं, तेल लेते हैं, एसिड बन जाता है। एसिड के कारण से क्या होता है, नींद आता है। आप जब ये ज़्यादा खाना खाइएगा आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो स्पाइरुलिना है, तो आप देखिए ये स्पाइरुलिना के बारे में हम बताते हैं। यहाँ लिखा हुआ कि स्पाइरुलिना में गाय के दूध से क्या है 14 गुना अधिक पोषक तत्व पाया जाता है। स्पाइरुलिना में सोयाबीन से 2 गुना, अंडे से 6 गुना क्या है प्रोटीन है। स्पाइरुलिना विटामिन B12 का एकमात्र शाकाहारी स्रोत है, मालूम है आपको। B12 ओनली फॉर आपका मीट मछली में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है। नहीं मैं आपका ये B12 क्या है, एक शाकाहारी का एक स्रोत है। इस धरती पे सबसे क्लोरोफिल मतलब जिंदा ब्लड बनता है। स्पाइरुलिना 100% क्षारीय है, जो हमारे शरीर में क्या होता है, ये pH लेवल को क्या करता है, मेंटेनेंस करके रखता है, ठीक है। अब आपको जानना है, जब ये 3 गो स्पाइरुलिना सुबह 3 गो शाम लीजिएगा, एसिड को क्या करता है, क्षारीय में कन्वर्ट कर दिया। आप नमक रोटी भी लिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 3 सुबह 3 शाम लेते हैं तो आपके शरीर में जो नमक रोटी लिए तो जाके जो चीज़ का कमी था, आपको चाहिए आधा किलो दूध, फल सब्जी, आपका दाल, ड्राई फ्रूट, मीट मछली, जो चीज़ कमी था इसमें कि क्या किया, पूर्ति कर दिया। तो आदमी 2 ही कारण से बीमार होता है। एक हवा में क्या हो गया, जो कचरा था हवा पानी में, ये चाय पत्ती ख़त्म कर दिया, और भोजन में जो चीज़ का कमी था ये इसको पूर्ति कर दिया। आज 90% बीमारी होने का मेन कारण क्या है, गैस एसिडिटी। इसमें क्या है, सबसे अच्छा क्या है कि जिंदा ब्लड बनाने का काम करता है। आज महिला सब में क्या है, सबसे बड़ा समस्या क्या हो जाता है, ब्लड का। क्योंकि देखिए कि महिला में क्या होता है कि 28 दिन के बाद क्या होता है, महामारी होता है। उस समय में क्या होता है, उसके शरीर से अच्छा ब्लड भी जाता है और ख़राब ब्लड भी जाता है, ठीक है। उस समय अगर आप अपने हस्बैंड को बोलिएगा कि मेरा कमर दर्द कर रहा है, घुटना दर्द कर रहा है, कुछ भी बोलिएगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको 2 बात सुना देगा कि भैया डेली आपका समस्या ही है। समस्या कहाँ से आता है, क्योंकि शरीर में, जैसे हम लोग के शरीर से खून का लैकिंग नहीं होता, मगर अगर महिला में होता है तो महिला का डाइट अलग होना जरूरी है। अब ये जब आप ये चाय को लीजिएगा तो चाय आपके शरीर से कचरा को साफ कर दिया, और ये शरीर में क्या किया, पोषक तत्व दे दिया। आदमी 2 ही कारण से बीमार होता है, एक शरीर में कचरा जाने से, एक पोषक तत्व की कमी से। इसको लेने के बाद महिला सब में जो आपका मेंस का समस्या होता है ये खत्म हो जाएगा, लिकोरिया का समस्या खत्म हो जाएगा। ऑल ओवर अगर किसी तरह का अगर कोई पेशेंट है, ये दोनों चीज़ आपको खिलाना जरूरी है। लास्ट में देखिए हम आपको मैसेज देंगे कि आखिर आयुर्वेदिक हम लोग को क्यों उपयोग करना चाहिए, आखिर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हम लोग को क्यों लेना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म कर देंगे। अब देखिए आयुर्वेद प्रोडक्ट इसीलिए लेना चाहिए कि पहले के समय में देखते होंगे लोग हल बैल से खेती करता था, मालूम है आप लोग को, क्योंकि हम डेली बताते हैं। आप लोग क्या करना है, याद करिए, यही चीज़ को क्या करना है, आपको डुप्लीकेट करना है। क्योंकि मार्केट में जब तक आप बताइएगा नहीं तब तक ज़्यादा आदमी आपके साथ नहीं आएगा। तब धीरे धीरे क्या हो गया, फार वाला ट्रैक्टर आया, और अब अभी क्या है, रोटावेटर, और 2025 के बाद क्या लग जाएगा, JCB। हर एक जगह आप कहीं पर भी जाइए, अभी रोड बन रहा है, चाहे जहाँ पर भी जाइए, खेत में मट्टी देने के लिए, उखाड़ने के लिए कौन चीज़ का प्रयोग होता है, JCB का। क्यों हो रहा है JCB का प्रयोग, पहले बताइए क्यों हो रहा है। क्योंकि आज हम लोग खाद डालते हैं, हम लोग कहते हैं यूरिया दीजिए खेत में, तो यूरिया के बोरा पे लिखा रहता है नाइट्रोजन 46%। आप लोग गौर से देखिएगा, बोरा लाइएगा आप 50 किलो का, इस पर कितना लिखा रहता है, 46%। अगर 100 kg अपने खेत में यूरिया डालें तो 46 घटाइए, 46 क्या है, नाइट्रोजन। ये 54 किलो क्या मिल गया, इसमें कौन चीज़ मिला है, नाइट्रोजन क्या है, गैस है। इसको डायरेक्ट ज़मीन में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए 54 किलो क्या करता है, केमिकल कचरा मिलाया जाता है। ये तो 46% क्या किया, ये ज़मीन ले लिया, ये हरा भरा हो गया, और ये 54 किलो जाके क्या किया,
ज़मीन में जाके बैठ गया। कब से डाल रहे हैं, मेरा दादा परदादा। तो धीरे धीरे ये 54 किलो बैठते बैठते क्या है, अभी कौन समय है आपका, धान का रोपने का समय है। आप जूता पहन के खेत पे जा सकते हैं, धंसने का बात नहीं है। वहाँ पर किसी भी गांव में चले जाइए, आराम से आर पे आप घूमिए पूरा बाद तक, आपको थाल का नहीं लगेगा आपको जूता में। कारण क्या है, ये 54 किलो धीरे धीरे क्या कर रहा है कि धीरे धीरे आपके ज़मीन को क्या कर रहा है, बंजर कर रहा है। तो अभी भारत सरकार, बिहार सरकार का कैंपेन क्या है कि भैया गोबर दीजिए, छोड़ दीजिए। मगर हम लोग गाय तय पोषण नहीं चाहते हैं। तो सबसे आज 90% अगर आपको ज़मीन को बचाना है तो गोबर और छोड़ देना ही पड़ेगा। गोबर क्या करता है, केचुआ पैदा करता है, चाली पैदा करता है। चाली क्या करता है, ज़मीन को खा के, और धीरे धीरे क्या करता है, ज़मीन को हल्का करता है। तो आने वाला समय में अगर ज़मीन को आपको बचाना है तो गोबर और आपका छोर का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। अभी सिक्किम और गंगटोक में 100% जैविक खेती होता है। वहाँ जाइएगा तो कहीं खाद का नाम नहीं है। अगर आपको बीमारी से बचना है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। अब देखिए हम लोग का ये शरीर है, जैसे कि ये हम लोग का शरीर है, तो हम लोग भी अभी क्या कर रहे हैं, अभी जैसे हम लोग का शरीर है, कुछ भी हुआ, ये शरीर है, कुछ भी हुआ तो क्या करते हैं, अंग्रेजी दवा। माथा दर्द, पेट दर्द, कुछ भी हुआ, छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ तो क्या करते हैं, अंग्रेजी दवा। अंग्रेजी दवा में क्या है, 10% दवा का अंश है, 90% क्या है, केमिकल कचरा। अब ये 10% तो क्या हो गया, अगर माथा दर्द कर रहा है तो माथा दर्द में ये 10% तो काम कर जाएगा, बस 90% क्या हो जाएगा, इसमें रह जाएगा। मालूम है आप लोग को, आज 90% बीमार होने का कारण क्या है कि अंग्रेजी दवा। ये 10% लग गया, ये 90% जहाँ रहेगा यहाँ रह गया। आपको मान लीजिए 4 महीना दवा खाएं तो कुछ ना कुछ केमिकल आपके अंदर में रहेगा कि नहीं रहेगा। केमिकल का काम क्या है, आप हाथ पे क्यों केमिकल रख लीजिए, धीरे धीरे क्या होगा, चमड़ा को खा जाएगा। तो केमिकल जहाँ रह जाता है, यहाँ आपका लीवर में केमिकल रह गया, ये धीरे धीरे यहाँ क्या करता है, मांस को सड़ाना शुरू कर देता है। वहीं से क्या हो जाता है, लीवर कैंसर। जहाँ केमिकल रहेगा, अगर आपका पेन क्रियाज में रह गया तो डायबिटीज हो जाएगा। आज 90% कहीं जाके हार्ट में चिपक गया, हार्ट का समस्या। यही केमिकल जाके ने ये शरीर को बर्बाद कर रहा है। जिस तरह से आपका यूरिया डीएपी जाके ज़मीन को बर्बाद कर रहा है, इसी तरह से अंग्रेजी दवा जाके क्या कर रहा है, हम लोग का शरीर को बर्बाद कर रहा है। आज 90% इसीलिए कहते हैं कि हम लोग जिस तरह से गोबर देना आपको खेत में ज़रूरी है, तो ये क्या है, नूनी जी क्या है, हम लोग के लिए गोबर है। अगर इसको आप लेते हैं तो देखिए कितने तरह के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। पहला, ये हमारे शरीर में प्री कैंसर प्लस कैंसर ट्यूमर नहीं होने देगा। हर एक इंसान के शरीर में डेली कैंसर सेल बनता है। हम आप मत रहिए कि हम डिएक्शन में है तो हमको कैंसर नहीं होगा। अगर आप डिएक्शन में है, इसका प्रोडक्टे नहीं खाइएगा तो भैया कैंसर क्या कहेगा, डिएक्शन में नाम लिखा लेने के बाद आपको कैंसर नहीं होगा कि हर एक आदमी को होगा। मगर आपको सतर्क रहना जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डेली आपको पीना है, साल में एक आध गो आपको पी लेना है। दूसरा इसका काम क्या है, ये हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का दवाई का साइड इफेक्ट, अगर अंग्रेजी दवा जो लिए हैं, जैसे अभी अंग्रेजी दवा क्या है, 10% दवा का अंश है, 90% केमिकल। जिस तरह से गोबर डाल के ज़मीन को फिर से रीजनरेट करते हैं कि गोबर आपको ज़मीन को बंजर होने से बचाएंगे, इसी तरह से ये नूनी देंगे तो नूनी का काम क्या है, ये दवाई का जहाँ जहाँ साइड इफेक्ट होगा उसको क्या करेगा, बाहर कर देगा। और लास्ट में बहुत अच्छा एक इसका है कि ये हमारे शरीर में कि पाचन तंत्र को भी, ये हमारे शरीर में आपका लीवर में कभी आपको सूजन नहीं होने देगा। सूजन पे बहुत अच्छा काम करता है। अभी 90% महिला को देखिएगा यूट्रस में सूजन हो गया कि बहुत जगह सूजन, कोई आदमी फूल जाता है, इन्फेक्शन हो जाना, बहुत आदमी का लिकोरिया हो गया, ये सब इन्फेक्शन में ही आता है। ज़्यादा होगा तो इन्फेक्शन का आपका कारण बन जाएगा। और लास्ट में इसका सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये टी सेल निर्माण करता है। टी सेल मतलब जानते हैं आप लोग, टी सेल मतलब न्यू सेल। आज तक किसी भी अंग्रेजी दवा में नया सेल बनाने का ताकत नहीं है। इसीलिए अंग्रेजी दवा से न डायबिटीज़ खत्म हो सकता है, न कैंसर खत्म हो सकता है, न लकवा, कोई भी बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो सकता, मगर इस प्रोडक्ट से हो सकता है। इसका काम क्या है, अगर आपका यहाँ कैंसर सेल बन रहा है तो धीरे धीरे ये सेल को हटा के यहाँ क्या करेगा, नया सेल बना देगा। अभी मेरा 42 साल हुआ है, तो आखिर बाल क्यों नहीं पका है, अभी हम सब जगह चर्चा करते हैं, क्योंकि मेरा सेल अभी क्या है कि रीजनरेट हम कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका शरीर अगर रीजनरेट होगा तो फिर आप मरना तो तय है, मगर कोई बीमारी में आप नहीं मरिएगा।
मरना हर एक आदमी को तय है, मगर बड़ा बीमारी में आप नहीं मर सकते हैं। इसका काम है जब ये आपके शरीर में टी सेल निर्माण करेगा, तो टी सेल का मतलब क्या है कि आपके शरीर में नया सेल आपका निर्माण करेगा। क्योंकि हर एक आदमी का शरीर में 30 और 40 के बीच में क्या होता है कि न्यू सेल आपका पैदा होता है, फिर इस तरह से मरता भी है। तो धीरे धीरे क्या होता है, भौंकक जाता है। देखते होंगे 40-50 वर्ष के बाद जो भी महिला सब उसका शरीर क्या होता है, भौंकचना शुरू हो जाता है। अगर आप ये नूनी लेंगे तो ज़्यादा आपका भौंकचेगा नहीं, ये दिमाग में हमेशा रखिएगा। इसका ऑल ओवर काम क्या है, लास्ट में सबसे अच्छा काम क्या है, इसमें विशेष प्रकार का दर्द निवारक है। अगर कहीं शरीर में दर्द है तो दर्द के लिए हम लोग अंग्रेजी दवा लेते हैं। अंग्रेजी दवा क्या करेगा मालूम है आपको, अंग्रेजी दवा दर्द का वो डायरेक्ट किडनी को खराब करेगा। आप कहीं पर भी जाइएगा, दर्द का टैबलेट लीजिए ही मत। इमरजेंसी में है, अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा तब दर्द का टैबलेट लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, नहीं तो आपका किडनी लीवर को क्या करेगा, खराब करके चले जाएगा। ये नेचुरल पेन किलर है। अगर आप ऑल ओवर अगर बात किया जाए तो ये अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो मेरा चाय पत्ती क्या किया, हवा पानी में जो कचरा था इसको ख़त्म कर दिया, ये जो भोजन में जो चीज़ का कमी था इसको ख़त्म कर दिया। और नूनी का काम क्या है कि अंदरूनी जो भी समस्या, जिस तरह से अभी गाड़ी हम लोग चलाते हैं तो गाड़ी में महीना में क्या करते हैं, मोबिल को चेंज कर देते हैं। क्यों, मोबिल को नहीं चेंज कीजिएगा तो गाड़ी आपका बरस्ट कर जाएगा। तो हम लोग का ये क्या है, ये क्या है, पेट जो आपका ये मोबिल है, इस मोबिल को डालिए तो धीरे धीरे पार्ट पुर्जा को क्या करेगा, ये सही करके रखेगा। अगर ये तीनों प्रोडक्ट किसी भी इंसान को अगर आप देते हैं तो आने वाला समय में किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है। इसीलिए हम लोग को कहना है, कोई भी पेशेंट को देते हैं तो 3 महीना दे दीजिए। बोलिए भैया आप 3 महीना कम से कम खाइए। 3 से 6 महीना खाने के बाद अगर इसको लगे कि जिस प्रॉब्लम के लिए हम खा रहे हैं, अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आपको क्या करना है, भगवान कसम मुझे बेनिफिट नहीं किया। अगर आप मुसलमान धर्म से, अल्लाह कसम 6 महीना खा के ना, 6 महीना वाला पेशेंट को मिलता ही नहीं है। भैया आप 6 महीना में जो खाएंगे आप डब्बा रखिएगा, यहाँ से पैसा हम रिटर्न कर देंगे। ऐसे कंपनी दावा नहीं करता, मगर हम इसीलिए कर रहे हैं कि अभी आपका कि 2004 से हम हैं, मगर इसमें हम 2004 में कार्ड बना था, हम रेगुलर इसको अभी क्या कर रहे हैं कि 5 साल से इसको हम रेगुलर कर रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ाई कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे। मगर ये 5 साल में अभी तक कोई मिला ही नहीं है कि सर हमको बेनिफिट नहीं किया है। मगर आदमी यहाँ क्या हुआ, 1 महीना खाया, दूसरा महीना आप छोड़ देते हैं। रेगुलर 6 महीना खा के देखिए ना, हम जितना चीज़ आपको बताएं एक भी चीज़ असत्य नहीं होगा आपका, ये दिमाग में हमेशा रखिएगा। मगर ये तीनों क्या है कि रेगुलर आपको प्रयोग करना जरूरी है। ठीक है।